राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी कथा और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। आषाढ़ मास की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी तथा विष्णुशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के साथ ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस बार देवशयनी एकादशी 10 जुलाई को है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों में सृष्टि का संचालन हमारे प्यारे भोले बाबा करते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन चतुर्मास में ब्रज भूमि की यात्रा करना बहुत ही शुभ माना गया है और गिरिराज जी की परिक्रमा का विशेष फल इन 4 महीनों में की गई परिक्रमा से मिलता है। देव उठनी एकादशी पर जब भगवान योग निद्रा से उठते हैं तब सृष्टि का कार्यभार फिर से संभाल लेते हैं और समस्त शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी व्रत 10वीं की तिथि से ही प्रारंभ करना चाहिए। 10वीं की तिथि को एक समय ही भोजन करें ताकि इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए। नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी की तिथि के दिन अगर हो सके तो रात्रि का जागरण अवश्य करें और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि बिताएं। एकादशी को रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। द्वादशी तिथि को सुबह भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करा सकें तो बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो अपने किसी पास के मंदिर में जाकर दान दक्षिणा दे सकते हैं। ये भी ना हो सके तो किसी कन्या को दक्षिणा दे सकते हैं, फल फूल दे सकते हैं और इसके बाद व्रत का पारण समय पर करना चाहिए। एकादशी को पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए रहना चाहिए। अगर आप तुलसी की माला कर सकते हों तो उससे भगवान के नाम का जाप करें। आइए अब हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, कुछ धार्मिक चर्चाएं कर रहे थे। तभी युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आषाढ़ मास में जो एकादशी आती है इसका क्या महत्व है और वह क्यों की जाती है और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। हे धर्मराज, आषाढ़ मास की एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली और मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। इस बात पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। हे धर्मराज, आषाढ़ मास की एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली और मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। हे युधिष्ठिर, नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था जो आज तुमने मुझसे पूछा है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग में जीव बहुत पापी होंगे। उनको पाप से मुक्ति दिलाने के लिए यह एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन पोषण करता था। उसकी प्रजा उसके राज्य में धन धान्य से परिपूर्ण थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ और धार्मिक आयोजन भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा
राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ रहा है और इस कारण प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। राजा घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम करने के लिए उनके पास पहुँचे। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और राज्य की कुशल क्षेम पूछी और आश्रम में आने का कारण भी पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसके कारण का मुझको अभी तक पता नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को निवृत्त कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। तपस्या करने का अधिकार भी केवल ब्राह्मणों को ही है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि तुम अपने राज्य का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले को कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने के लिए कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम दूसरा कोई उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों के सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा का कष्ट दूर हुआ। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।